हेलो दोस्तों आज के दिन मार्केट की अगर बात करते हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से डाउन गया है। और मार्केट में अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 900 पॉइंट जो है वो नीचे क्रैश कर गया है। वहीं अगर निफ्टी की बात करते हैं तो ये भी देखिए 23,300 से नीचे चला गया है। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो अडानी ग्रुप को लेकर के जो अमेरिकी कोर्ट से आया कि वो जो घूस दे करके जितना भी आपका बिजनेस जो है वो एक्वायर किया है इंडिया में, उसको लेकर के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो देखिए, चैनल पर डला हुआ है। और अगर आप जानते हैं अडानी ग्रुप को लेकर के तो साथ ही इसके लेकर के दो और बड़े फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो है वो मार्केट क्रैश हुआ है 900 पॉइंट से। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो चलिए बात करते हैं कि लेकर के क्या क्या ये दो बड़े फैक्टर है। अगर आप अडानी ग्रुप के बारे में नहीं जानते तो अडानी ग्रुप का वीडियो जो है वो स्पेशल डला हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बीएससी की तो बीएससी देखिए आज के दिन अगर हम बात करते हैं ओपन कितने पे हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 77,711 रुपये पे ओपन हुआ। और अगर हम लो की बात करते हैं तो 76,800, यानी लगभग जो है वो 900 पॉइंट नीचे गया है। तो आप देख सकते हो कितना नीचे चला गया। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देखिए 0.66 पॉइंट जो है वो परसेंट जो है वो नीचे चला गया है। और आप देख सकते हो 160 पॉइंट जो है वो नीचे गया है। और अडानी ग्रुप की बात करते हैं तो आप देख सकते हो अडानी ग्रुप की कंपनियों का क्या हाल है। यहाँ पे देखिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 13% का है। वहीं अगर दूसरा बात करता है अडानी ग्रीन 18% का। तीसरा देखिए अडानी पोर्ट्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं अडानी पावर की तो देखिए लगभग 10% का। और अडानी इंटरप्राइज लगभग 21% का। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन तो देखिए 20% जो है वो नीचे चला चुका है। और वहीं अगर बात करता है अंबुजा सीमेंट जो कि अडानी ग्रुप ने खरीदा है तो ये भी 11% नीचे गिरा है। और आगे अगर बात करता है अडानी विलमेर तो 10% नीचे गिरा है। और एसीसी सीमेंट जिसको अडानी ग्रुप ने खरीदा है तो ये भी देखिए आपका जो है वो 7% से नीचे गिर चुका है। तो अडानी ग्रुप का रीजन तो आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी कोर्ट ने पाया कि 25 करोड़ डॉलर जो है वो अडानी ग्रुप ने घूस दिया है ये इंडियन अधिकारियों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट है उसको जो है वो एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। जिससे ये पता लगाया जा रहा था कि 2 अरब डॉलर का मुनाफा होगा। तो ये पूरा रीजन है। और ये जैसे ही बाहर आया उसकी वजह से अडानी ग्रुप का सारा शेयर जो है वो टूट गया। और अडानी ग्रुप का चूंकि मार्केट में बहुत बड़ा वैल्यूएशन है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे गिरा है। अब दो और बड़े रीजन की अगर बात करते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं दो और बड़े बड़े रीजन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अडानी इंसिडेंट, आपको सबको पता है। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं तो राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब आप सबको पता है कि दो जगह पे युद्ध चल रहा है, मेनली तो बहुत जगह पे चल रहा है, लेकिन दो जगह पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मार्केट को लेकर के। कौन कौन सा? रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा अगर बात करते हैं तो गाजा और इजराइल का। तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अब क्या हुआ है, अब जो अमेरिका ने यह ऑर्डर दे दिया है यूक्रेन को कि अमेरिका जो जितने भी आपका जो प्रोवाइड करता था वेपन वो अब रसिया के एरिया में यूज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लास्ट में चूंकि बाइडेन जो है वो सरकार जा रही है और ट्रंप की सरकार आ रही है तो लास्ट में उसने जो अलाउ कर दिया कि यूक्रेन अब जो है वो अमेरिकन मेड जितना भी वेपन है उसको जो है वो रसिया में यूज कर सकता है। तो इसके एवज में रसिया ने ये धमकी दे दिया कि चूंकि अब अमेरिका जो है वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, अपना इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए बोल रहा है हमारी टेरिटरी में, तो अब हम जो है वो आपका यूक्रेन ये जो वॉर है वो अब न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ेंगे और न्यूक्लियर वॉर से हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। रसिया ने इतना बड़ा जो है वो कह दिया, कदम उठाने की बात कर दी है। तो इसको लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है जिसकी वजह से भी मार्केट पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, जो कि मार्केट पर सीधा इफेक्ट पड़ा है। और भी अगर हम रीजन की बात करते हैं तीसरे रीजन के, तो तीसरा रीजन जो है वो 1.5 महीने से मार्केट गिर रहा है, उसके पीछे फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो। एफआईआई लगातार जो है वो बेचते जा रही है डोमेस्टिक मार्केट से, और डीआईआई जो है वो उसको खरीदती जा रही थी। लेकिन चूंकि आप सबको पता है कि एफआईआई जो है वो बहुत ज़्यादा बेच रही है और डीआईआई उतना जो है वो सोख नहीं पा रही है जितना आपका बेच रही है एफआईआई, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं एफआईआई जो है वो, तो एफआईआई बहुत ज़्यादा बेच चुकी है और वहीं डीआईआई जो है वो बाय करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उतना जो है वो बाय नहीं कर पा रही है। वहीं अगर बात करते हैं अगर हम 19 नवंबर की, तो एफआईआई का जो स्वेलिंग है वो 3,411.73 करोड़ का रहा। देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। और ये सब जो पैसा है वो कहाँ लग रहा है? टोक्यो, शंघाई, हांगकांग ट्रेड में जो है वो वहाँ पे जाकर के ये पैसा लग रहा है। तो ये तीनों रीजन है। पहला रीजन आपको बता दिया अडानी ग्रुप का जो अभी निकल के आया कि 25 करोड़ डॉलर का जो घूस का है जिसकी वजह से। दूसरा बात करें तो राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन रसिया यूक्रेन के बीच का। और तीसरा अगर बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर का जो आउटफ्लो है लगातार जो है वो बेच के निकल रहे हैं, तो ये सब रीजन है। तो दोस्तों मार्केट लगातार जो है वो सोच रहे थे कि आप जाकर के रिकवर करेगा, आप जाकर रिकवर करेगा, वो तो होना नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ निकल के आ जाता है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो और ज़्यादा गिर जाता है। आज के दिन की अगर बात करते हैं तो मार्केट देख सकते हो सेंसेक्स जो है वो 900 पॉइंट से नीचे गिरा है, जो कि 0.5% है। और वहीं अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी भी जो आपका लगभग 0.63% के आसपास जो नीचे गिरा है। तो दोस्तों ये थे तीन बड़े रीजन जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।